हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को और आपके घर वालों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। दिन की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। आज के इस वीडियो में 3 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर। रिसेंटली विच कंट्री स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है बारखा एट अबू धाबी ऑन द गल्फ कोस्ट। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसने इस देश का पहला बारका नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर अभी हाल ही में लॉन्च किया है अबू धाबी में। तो अबू धाबी जाहिर सी बात है किस देश की कैपिटल है। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में बारका नाम का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया गया है। एक चीज आपको बता दूं, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ओके, इसको यूएई ने कहां पर लॉन्च किया है? अबू धाबी के पास गल्फ कोस्ट में इसको लॉन्च किया है। गल्फ कोस्ट कहां पर पड़ता है, इस पर थोड़ी सी नजर डालो। ये है भारत। ये भारत है, आपको दिख रहा है। जब आप इधर से पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, ये आपका ग्वादर पोर्ट हो गया। इसके आगे आप जैसे ही पढ़ोगे तो ये देखो ओमान है, और ये मस्कट है जहां पर मैं पेन चला रहा हूं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ये आपका है, माफ करिएगा, ये ओमान है और ये यूएई है। मैंने मस्कट बोल दिया, मस्कट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। तो ये है आपका यूएई। इस तरीके से जो कटोरे जैसा दिख रहा है, बाउल जैसा दिख रहा है, दिस इज यूएई। तो यूएई का ये वाला जो एरिया है, ये जो कर्व यहां पर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गल्फ कोस्ट ऑफ यूएई। ओके, तो आप देख रहे हो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया पे, यहां पर यूएई ने, जहां पर ये मैंने कर्व बना दिया है, यहां पर यूएई ने इसको लॉन्च किया है जिसका नाम है बारका। बारका नाम का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर यूएई के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जितने भी अरेबियन नेशंस हैं, जैसे कि कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इन सभी कंट्रीज में पहला अरेबियन देश है दुनिया का जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला अरेबियन देश कौन सा है जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया है? तो ये भी यूएई है। तो यूएई ने इसको लॉन्च किया, इसी के साथ पहला अरेबियन नेशन यूएई बन गया है न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्च करने वाला। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया गया है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? इसमें लागत आई है 24.4 बिलियन यूएस डॉलर की। कितनी? 24.4 बिलियन यूएस डॉलर। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, कतर की कैपिटल है दोहा, ओमान की कैपिटल है मस्कट और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। एक मिसाइल की बात नहीं हो रही है, कई सारी मिसाइलों की बात हो रही है यहाँ पर। यह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में कई सारी मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ लॉन्च करी, सक्सेसफुली इन्होंने परीक्षण इसका किया है? यह है ईरान। ईरान में इस टाइम पे सरकार किसकी है? हसन रूहानी की सरकार है यहाँ पर। ध्यान रखना है, ईरान ने एक साथ मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यहां पर आप देख सकते हो, यह है ईरान। ईरान ने कौन कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? इसमें एक तो है इनकी जुल्फकार मिसाइल, ये वाली। दूसरी है इनकी कायम मिसाइल, ये येलो वाली। ये जो आपको यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की या एक्वा कलर की दिख रही है, इसका नाम है साहब 3। कुछ टाइम पहले इसको इन्होंने लॉन्च भी किया था। इसके बाद ये जो आपको यहाँ पर ब्लू वाली दिख रही है, इसका नाम है सेजिल। और ये जो आपको दिख रही है रेड वाली, इसका नाम है सोमन। तो ये मल्टीपल मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च करी है और इसके एक एक नहीं कई राउंड फायर किए। अब यहां पर आप देख सकते हो इनकी रेंज भी यहां पर लिखी हुई है। जो जुल्फकार है इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। तो ये देखो जुल्फकार, ये आपकी ग्रीन वाली है, इसका ये रेडियस ये है। 700 से 800 किलोमीटर की रेंज में इसके बाद कायम है, ये येलो वाली ऊपर से देखिए। इसी तरीके से ये देखिए कजाकिस्तान को कवर करती हुई जा रही है। अल्टीमेटली भारत की रीच में इनकी कौन सी आ रही है मिसाइल? ये तीसरी वाली मिसाइल साहब भारत की रीच में आने लगती है। ये आप देखिए, ये है भारत, ये जिसको मैं कवर कर रहा हूं, ये है भारत। तो ये देखिए ये आ गया साहब का सर्किल, ओके। और साहब के बाद ये सेजल और समर। एक्चुअली इंडिया इज नॉट द कंसर्न। जो यहाँ पर बात हो रही है मेन, कि ईरान इन मिसाइलों के सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ ये बता रहा है कि ईरान इन मिसाइलों को थ्रू कवर कर रहा है रेंज किसकी? इजराइल की। तो बात इजराइल की है, जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है ईरान वर्सेस यूएस काफी टाइम पहले से चल रहा है। यूएस ने अभी कुछ टाइम पहले ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को जब से मार गिराया है, उसके बाद ईरान ने एक रेजोल्यूशन पास करके यूएस की पूरी आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। इस तरीके से ये वॉर के बाद कोल्ड वॉर
भी चल रहा है और ये लगातार काफी टाइम से पिछले चल रहा है। तो इन सारी चीजों के चलते यूएस का जो सबसे बड़ा फ्रेंड है ये इजराइल है। तो यहाँ पर इजराइल आंख दिखाता है हमेशा ईरान को। तो ये ईरान की तरफ से एक तरीके का जवाब था कि हाँ, मेरे पास भी इतने तरीके की मिसाइल्स हैं जो कि आपकी रेडियस को कवर करती हैं। ईरान में इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है हसन रूहानी, ध्यान रखना। और ईरान के नए कमांडर कौन है? ये है इस्माइल कानी, इस्माइल कानी। ईरान की कैपिटल है तेहरान, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्लांटेशन ड्राइव, क्या नाम है? प्लांटेशन ड्राइव कैरीड आउट इन विच स्टेट हैज मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है जिसमें अभी एक प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया। ये है उत्तर प्रदेश। अब ये प्लांटेशन ड्राइव है क्या? आसान भाषा में बोले तो पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पेड़ लगाए हैं? तो ध्यान रखना, इनका दावा है इन्होंने 25 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लगाए हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। साथ में ये जो पेड़ लगाए हुए हैं कितनी प्रजातियों के हैं? 150 से ज्यादा स्पीसीज के पेड़ हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकेशंस पर ये पेड़ लगाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना, लोकेशंस है 8.7 लाख, करीब 8.5 लोकेशंस में 25 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं। तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। पूरी दुनिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसमें इतने पेड़ लगाए गए हैं एक साथ पिछले 4 महीने में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट विल सेट अप स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी हाल ही में फैसला लिया कि ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करेंगे। मतलब ये अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कि स्नो लेपर्ड की, मतलब बर्फ में रहने वाले चीते की देखरेख करेंगे, एक अलग से विभाग बनाएंगे इसके लिए। यह फैसला लिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। आप लोगों को कुछ टाइम पहले हो सकता है याद हो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था करंट अफेयर में करीब 6 महीने पहले आज से, कि उत्तराखंड सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बनी है जिसने फैसला लिया था कि ये स्नो लेपर्ड को काउंट करेंगे। तो स्नो लेपर्ड की काउंटिंग इन्होंने कर ली है। उसके बाद इन्होंने फैसला लिया है कि स्नो लेपर्ड, ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो स्नो लेपर्ड है ये विलुप्त हो रहे हैं, तो इनको बचाना जरूरी है। इसके लिए एक कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना करेंगे और एक स्पेशल कमेटी भी इसके लिए बनाई जाएगी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारत में पहली ऐसी राज्य सरकार उत्तराखंड है जिसने स्नो लेपर्ड के ऊपर सर्वे किया, और साथ में अब ये पहली ऐसी राज्य सरकार और बनने जा रही है जो कि इसके लिए कंजर्वेशन सेंटर भी स्थापित करने जा रहे हैं। लद्दाख में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और जम्मू कश्मीर में गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर्स इन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर्स को लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना में किसकी सरकार है? चंद्रशेखर राव की यहाँ पर सरकार है। अब ये है क्या? मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर क्या है? ये बेसिकली एक बस है। ये जो बस आपको पिक्चर में दिख रही है इसी बस का नाम है मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर। ओके, अब ये जो बस है इसको मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर क्यों बोल रहे हैं? मोबाइल का मतलब होता है पोर्टेबल, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सको। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे टेस्टिंग सेंटर है जिनको आप एक से दूसरी जगह ले जा सकते हो। यहां पर एक चीज समझना, ये जो मोबाइल कोविड टेस्टिंग बस है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से लिखना चाहता हूं, इधर थोड़ा सा ध्यान दो, साइड में मैं लिखता हूं। इसका नाम है IMASQ, आई मस्क इसका नाम है। इस बस का क्या नाम है? आई मस्क। अब इसका फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लेना जहां पर भी आप लोग नोट्स बनाते हो। तो इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एम फॉर मॉनिटरिंग, ए फॉर एनालिसिस,
और एस फॉर सर्विस एंड क्यू फॉर क्वारंटाइन। तो पूरा नाम इसका क्या हुआ? आई मस का पूरा नाम है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विस क्वारंटाइन। आप देख रहे हो इस बस में, ये देखिए छोटे छोटे छेद लगे हुए हैं, इनसे ये हाथ निकालेगा अंदर बैठा जो वॉलंटियर है। यहां पर ऊपर स्टूल में जाकर खड़े हो जाना है। ये देखिए ये व्यक्ति खड़े हुए हैं स्टूल में, ये खड़े होंगे और इनसे टेस्टिंग सैंपल्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ये जो बसेस हैं ये तेलंगाना में हर उन जगह पर जाएंगे जहां पर कंटेनमेंट जोन जहां को डिक्लेयर किया गया है, जहां पर कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं। लोग इस तरीके से आएं और अपना चेकअप करा के जाएं। ये फैसिलिटी दी जा रही है चंद्रशेखर राव की सरकार के द्वारा। तेलंगाना में गवर्नर कौन है? इनका नाम है तमिसलाई सुंदरराजन। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप में से 2-3 लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, बट आज उन क्वेश्चंस को मैं लेना भूल गया हूँ। तो मैं कल का जो सेशन होगा उसमें आपके क्वेश्चन जरूर टेक कर लूंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप ऐसा मत सोचना कि सर ने आपके क्वेश्चन नहीं लिए। मैंने क्वेश्चंस आपके पढ़ लिए थे, बट एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है। मैं वो क्वेश्चन लिख के कल रख लूंगा और उनको मैं इस टाइम पर जब मैं वीडियो नैरेट कर रहा हूँ तो उठा लूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ये कितनी बस तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा 102 बसेस लॉन्च करी गई हैं। इसके लिए पूरे राज्य में 9,700 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। ये बसेस कहाँ बनाई गई हैं? ये बसेस बनाई गई हैं विजयवाड़ा एयरपोर्ट में। कहां पर? विजयवाड़ा एयरपोर्ट में, और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन में भी बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड वन नेशन वन कार्ड स्कीम टू हाउ मेनी स्टेट्स और यूटी। आपसे कह रहा है भारत सरकार ने वन नेशन वन कार्ड स्कीम में कितने और राज्यों या यूटीज को शामिल कर लिया है? आपको जानकारी के मुताबिक बता दूं, भारत सरकार पहले 20 राज्यों को शामिल इसमें कर चुकी थी। मतलब फैसला ले चुकी थी कि 20 राज्यों में एक साथ वन नेशन वन कार्ड की स्कीम लॉन्च करेंगे, लेकिन अब इसमें 4 राज्य और बढ़ा दिए गए। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं ध्यान रखना। पहला है जम्मू कश्मीर यूटी, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है इसमें मणिपुर, और चौथा स्टेट है उत्तराखंड। इसी के साथ टोटल स्टेट कितने हो गए? तो ध्यान रखना 20 प्लस ये वाले 4, टोटल 24 स्टेट हो गए जिसमें वन नेशन वन कार्ड स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी जाएगी। जिन लोगों ने देखा नहीं है वन नेशन वन कार्ड का कोई भी सिनेरियो, तो यहां से आप लोग देख सकते हो, ये इसकी फर्स्ट पिक्चर है वन नेशन वन कार्ड की। इस तरीके से ये कार्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा क्या? यहाँ पर लिखा रहेगा इंटरनेशनल कार्ड, और यहाँ पर 2 कंपनीज के नाम है, 2 कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। सीडेक ने इसको मिलकर बनाया है, किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। वन नेशन वन कार्ड के तहत आप लोगों को इसी कार्ड के तहत भुगतान करना होगा आने वाले टाइम में। आप मेट्रो भी रिचार्ज कर सकते हो, इससे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, और साथ में आप इससे एटीएम से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। मतलब एक कार्ड और काम मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो इस एक कार्ड की मदद से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड कबड्डी प्लेयर कविता देवी एंड रेसलर बबीता फोगाट। ये है कबड्डी प्लेयर, इनका नाम है कविता देवी, भारत के लिए खेलती हैं, और ये है बबीता फोगाट, इनको कौन नहीं जानता है, रेसलर है भारत की, बहुत जानी मानी। तो अभी हाल ही में इन दोनों को डेप्यूटी डायरेक्टर्स के रूप में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है। कौन सी राज्य सरकार ने अपने राज्य में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में इन दोनों को शामिल किया है? ध्यान रखना है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी दोनों को शामिल किया है डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में। अगर हम यूनियन में बात करें तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? ये है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, recently which ministry received Scotch Gold Award for Empowerment of Tribals through IT Enable Scholarship Schemes? आपसे कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है
ट्राइबल कम्युनिटीज को सशक्त करने के लिए। तो जाहिर सी बात है ट्राइबल कम्युनिटीज को सशक्त कौन करेगा? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री करेगी। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तो बात हो गई मिनिस्ट्री की, कि आपको ध्यान रखना है साल 2020 में किस मिनिस्ट्री को ट्राइबल गोल्ड अवार्ड से स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा राज्य है जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2 जीते हैं। स्कॉच अवार्ड में 2 गोल्ड जीते हैं और साथ में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए 1 सिल्वर भी जीता है। तो ये सिल्वर और गोल्ड ये दोनों स्कॉच अवार्ड ही हैं, ध्यान रखना। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ये है अर्जुन मुंडा। एजुकेशन मिनिस्ट्री इस टाइम पर किसके पास है? ध्यान रखिए ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री अभी तक थी, ओके, और रमेश पोखरियाल के पास है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर और रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी के पास। नितिन गडकरी के पास एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी। अभी हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर। क्या नाम है इनका? वरुण श्रीधर। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अब पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा और पेटीएम के फाउंडर कौन है? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इस टाइम पर सीईओ भी हैं पेटीएम के। Recently, under which scheme Government of India launched a program for the benefit of artisans involved in manufacturing of अगरबत्ती? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है? भारत सरकार के द्वारा अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है ग्रामोद्योग विकास योजना। क्या नाम है? ग्रामोद्योग विकास योजना। इसका मेन मकसद क्या है? इसके तहत ऐसे हमारे कारीगर जो कि अगरबत्ती बनाते थे अभी तक हाथ से, भारत सरकार की तरफ से उनको ऐसी मशीन्स प्रोवाइड करी गई हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हो इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन को बोलते हैं ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन। ऐसी 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन दी गई हैं कुशल कारीगरों को और साथ में पहले फेज में 40 मिक्सिंग मशीन भी दी गई है। मिक्सिंग मशीन का मतलब समझ रहे हैं? मिक्सिंग मशीन का मतलब ये है, एक तो आपकी है 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन, ये जो है ये आपकी अगरबत्ती का ये जो पूरा फॉर्मेट है ये तैयार करती है, ओके। और जो ये 40 मिक्सिंग मशीन है ये जो अगरबत्ती में ऊपर ये काला पदार्थ आगे लगा हुआ है इसका घोल तैयार करती है, ओके। तो ये तैयार करके दी गई है। 200 मशीन ऑटोमेटिक है अगरबत्ती बनाने के लिए और 40 मिक्सिंग मशीन ये दी गई है कुशल कारीगरों को फर्स्ट स्टेज में ग्रामोद्योग विकास योजना। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि ग्रामोद्योग विकास योजना जो लॉन्च करी गई है ये किससे एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल में दे देगा सैनिटाइजर या फिर एयर प्यूरिफायर या फिर अगरबत्ती या फिर खादी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, आपको पहचानना होगा तुरंत कि अगरबत्ती से एसोसिएटेड। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु साइंड एन एमओयू विद केवीआईसी टू सप्लाई मस्टर्ड ऑयल अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत इनमें से कौन सी ये फोर्स है जिसने अभी हाल ही में केवीआईसी के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसकी मदद से ये मस्टर्ड ऑयल पूरे भारत में सप्लाई करेंगे। केवीआईसी का मतलब क्या है पहले समझ लो, इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इनके साथ अभी हाल ही में आईटीबीपी ने हाथ मिलाया है। एक्चुअली इसका मैं पूरा आपको केस समझा देता हूं। आप लोग जानते होंगे कोई भी सेना, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सबको कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है। कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। अब कैंटीन फैसिलिटी में जो वो घर में खाने वाला जो ऑयल है जो खाने में यूज किया जाता है उस ऑयल को जो वो यूज कर रहे हैं मल्टीपल उसमें फॉरेन कंपनीज का ऑयल आ रहा है। कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जिनका ऑयल आता है। तो उन सारी विदेशी कंपनियों को भारत सरकार रोक रही है। अब उनसे ऑयल नहीं लेगी भारत सरकार और ये जितनी भी कैंटीन है इन सारी कैंटीन में पूरे हिंदुस्तान में भारत का ही निर्मित मस्टर्ड ऑयल शुद्ध तेल खाना बनाने के लिए लॉन्च किया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम के तहत है और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? आईटीबीपी को दी गई है कि आईटीबीपी पूरे हिंदुस्तान की जितने भी डिफेंस की कैंटीन है उन हर जगह पर ये मस्टर्ड ऑयल, शुद्ध मस्टर्ड ऑयल पहुंचाएंगे। बात आ रही है समझ?
अब यहाँ पर आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आईटीबीपी की स्थापना करी गई थी 1962 में और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल इस टाइम पे कौन है? ये है आईपीएस अधिकारी एसएस देसवाल। एसएस देसवाल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव मेड सेंट्रलाइज्ड ई इनवॉइसिंग स्कीम फॉर बिजनेस हैविंग टर्नओवर मोर देन व्हाट? क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक स्कीम जारी करी है जिसका नाम है ई इनवॉइसिंग स्कीम। इसके तहत भारत सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो इतने करोड़ का, तो आप ये मान लो कि आपको अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर इतने करोड़ से ज्यादा है तो आपको अपने हर बिल की ई इनवॉइस जनरेट करके गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब भारत सरकार के पोर्टल पर उसको अपलोड करनी पड़ेगी जो कि डायरेक्ट सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट होगा जीएसटी के। तो इसके लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसा बिजनेस जिनका टर्नओवर कितने का है? 500 करोड़ का है। ठीक है, तो 500 करोड़ वाले टर्नओवर से ऊपर जितनी भी कंपनी होंगी उन सब के लिए फैसला भारत सरकार से लिया गया है, भारत सरकार की तरफ से, कि 1 अक्टूबर, इसके लिए कौन सी तारीख ली गई है? 1 अक्टूबर से ऐसी हर कंपनी अपना जितना भी बिल बनाएगी वो सारा बिल ई इनवॉइसिंग प्रोजेक्ट के तहत क्या करेगी? गवर्नमेंट के पोर्टल में सेंट्रलाइज सर्वर पे अपलोड करेगी। मतलब एक एक बिलिंग की जानकारी भारत सरकार को चाहिए। ये भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है 1 अक्टूबर से। जीएसटी में कितनी स्लैब्स हैं? जीएसटी में 5 स्लैब्स हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये तो बात थी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन अभी और है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज बिकेम कोविड पॉजिटिव टेस्टेड फॉर कोरोना वायरस? आपसे कह रहा है कोरोना वायरस अभी पॉजिटिव पाए गए हैं कौन से यूनियन मिनिस्टर? ये हैं अमित शाह। आई थिंक आप सभी को पता ही है, अमित शाह भारत के होम अफेयर्स मिनिस्टर अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के करंट अफेयर आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टैटिक जीके का। क्वेश्चन ये है कि गुंगामल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गुंगामल नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो आपको ध्यान रखना है गुंगामल नेशनल पार्क आपका कहाँ है? ये पड़ता है अमरावती में। अमरावती, और अमरावती आंध्र प्रदेश वाला नहीं, महाराष्ट्र वाले अमरावती में। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। गुंगामल नेशनल पार्क आपसे ये भी कई बार पूछ देता है कि कौन से पशु के लिए जाना जाता है, कौन से जानवर के लिए? ये टाइगर के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जिम कॉर्बेट पार्क टाइगर के लिए फेमस है, गिर पार्क आपका लायन के लिए फेमस है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में अमरावती में गुंगामल नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? आपसे कह रहा है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल? आपको ध्यान रखना है नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में गुजरात। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के कोस्टल एरिया में पूरे भारत का 76% सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब पूरे भारत का 76% नमक अकेले गुजरात में बनाया जाता है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, डू यू नो कि मैं सीरीज चला रहा हूं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहला लिंक है, उसको आप लोग जरूर फॉलो करें। डेली रात में 9 बजे मैं उस लिंक पर आपको मिलता हूं। या फिर अगर आप डायरेक्ट जाके सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है अनअकैडमी एसएससी प्लस। क्या नाम है? अनअकैडमी एसएससी प्लस। तो इस पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि जैसे ही मैं रात में 9 बजे आऊं तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। यहाँ पर डेली मैं स्टैटिक जीके कराऊंगा, डेली कोई रैंडम टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे। 2 दिन हो गए इस सीरीज को शुरू किए, ये सीरीज मैं रोकूंगा नहीं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो इसका फायदा उठा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप सभी पीडीएफ अवेल कर सकते हो। एक चीज और आप सभी को बता देता हूं, अनअकैडमी एसएससी लाइव पर रात 10 बजे मैं आने लगा हूं फिर से, तो यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑल्टरनेटिव डेज में। अगला क्वेश्चन है, 90% कोल ऑफ इंडिया इज फाउंड इन विच स्टेट? ये कौन सा राज्य है जो भारत का 90% से ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता है अकेला? तो आपको ध्यान रखना है ये है वेस्ट बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड ये दोनों राज्य मिलकर
भारत का अकेले 90% कोयला प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखना। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उड़ीसा में नवीन पटनायक है और आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश में गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। उड़ीसा में गणेशी लाल है, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है, बिहार में फागू चौहान है, वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़ है, मध्य प्रदेश में कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ पर भी है, और झारखंड में द्रौपदी मुर्मू। इन विच ईयर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? आपसे कह रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से साल में करी गई थी? 1851 में इसकी स्थापना करी गई थी। कहां करी गई थी? कोलकाता। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर भी है, ध्यान रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच थिंग? आपसे कह रहा है मैक्सवेल इनमें से किसकी यूनिट है? फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। मैक्सवेल यूनिट है किसकी? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को और आपके घर वालों को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करिए आज का, और आपका दिन मंगलमय हो। अनअकैडमी पर आने वाले जो मेरे लाइव कोर्सेज हैं, प्लस पे वो आपको बता देता हूं, 1 सितंबर से फुल कोर्स मेरा आ रहा है जीएस का, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब आपकी कवर कराऊंगा। साथ में आपको बता देता हूं 8 अगस्त से, इसी महीने करीब 1 हफ्ते बाद, करंट अफेयर का फुल कोर्स आ रहा है, जिसमें मैं 2020 के पूरे करंट अफेयर कराऊंगा ए टू जेड कंप्लीट। और साथ में अभी स्टैटिक जीके का एक कंप्लीट कोर्स आ रहा है, जिसमें मैं स्टेट वाइज आपके स्टैटिक जीके कराऊंगा। ये भी 15 अगस्त के बाद से लॉन्च हो रहा है। तो यही सही टाइम है, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। अगर आप इसका यूज करते हो तो फीस में आपको सीधी सीधी 10% की छूट मिल जाएगी। आज की बात यहीं तक। साथ में अनअकैडमी पर इसका यूज करके आप कोई और भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो इसका यूज करके। आज की बात यहीं तक। कल सुबह फिर से 5 बजे सुबह मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।